क्या पढ़ना आज? ब्लड ग्रुप ना। चलिए, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में कुछ पढ़ाए थे, क्या क्या पढ़े थे? एंटीजन और एंटीबॉडी हो गया था। एंटीजन क्या है? एक प्रकार का एंटीजन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। बताए थे? तो भूल जाते हैं कैसे? क्या बताए थे? ब्लड दो प्रकार का होता है। ब्लड क्या प्रकार का होता है? कि तीन प्रकार का? दो प्रकार का। क्या क्या? एक होता है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड, एक होता है सॉलिड। तो लिक्विड में एक किन होता है? लिक्विड में क्या होता है? क्या होता है जी? प्लाज्मा होता है। और सॉलिड में? सॉलिड में क्या क्या? आरबीसी हो गया एक नंबर, दो नंबर में डब्ल्यूबीसी, तीन नंबर में प्लेटलेट्स होता है। भूलते हैं क्या है? भूलिए मत। अब हम क्या बताए थे कि भाई प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ होगा? प्लाज्मा में। एंटीबॉडी कहाँ होगा? प्लाज्मा में। लेकिन एंटीजन कहाँ होगा? आरबीसी में। एंटीजन कहाँ होगा? आरबीसी में। तो भाई हम क्लास में अभी पढ़ क्या रहे हैं? ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप में जरूरत किसका है? एंटीबॉडी और एंटीजन का, और किसी का नहीं। ब्लड ग्रुप में किसका जरूरत है? एंटीजन और एंटीबॉडी का। क्लियर? अब आप देखो, एंटीबॉडी का बताए थे। एंटीबॉडी क्या प्रकार का होता है? ध्यान दीजिएगा, एंटीबॉडी कितने प्रकार का? दो है ना। एक ये वाला एंटीबॉडी और एक ये, यानी ए और बी। एंटीबॉडी को लिखा किस में जाएगा? किसमें? स्मॉल ए और स्मॉल बी में। उसके बाद क्या पढ़े थे? एंटीजन। एंटीजन ये एक प्रकार का क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन होता है। और ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का, एंटीजन ए और एंटीजन बी। बताए थे? चलिए, यहाँ तक में कोई किसी को दिक्कत नहीं था। बढ़ते हैं आगे। ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप दिखाए थे कैसा कैसा होता है, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखिए, ब्लड ग्रुप होता है चार प्रकार का। नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये बताइएगा ब्लड ग्रुप कौन सा है? ये है आरबीसी, ठीक। और इसमें ये ए शेप का कॉर्नर में इस तरह से निकला हुआ है। नहीं, तब हम इसको क्या कहेंगे? हाँ, एंटीजन। एंटीजन ए कहेंगे। लेकिन एंटीबॉडी कौन सा होगा इसमें? हाँ, एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी बी होगा। कोई दिक्कत? जब एंटीजन ए हुआ तो एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ए होगा। कोई दिक्कत? नंबर दो, ध्यान दीजिएगा, दो नंबर में देखिएगा, ये आरबीसी हुआ और आरबीसी पर और इस शेप का ही बना हुआ है, इस शेप का। क्लियर? तो इस शेप के जब बना होगा आरबीसी पर तो हम क्या कहेंगे? इसमें कौन सा एंटीजन है? एंटीजन बी है। और एंटीबॉडी तब कौन सा होगा? एंटीबॉडी ए होगा। क्या होगा? ए। तब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप होगा बी। कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आगे। इसमें था कि एक भाई ए शेप का होगा, कर्व शेप लेगा, ए शेप, कर्व शेप, ए शेप, कर्व शेप। इसी प्रकार ना, तब ये इसको कौन सा कहेंगे? एंटीजन। एंटीजन को ही एक प्रकार से क्या बोला जाता है? ग्रुप बोला जाता है। यहाँ पर एंटीजन ए बी होगा तो एंटीबॉडी होगा? एंटीबॉडी नहीं होगा। इसमें उपस्थित एंटीबॉडी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एंटीजन होगा।
तब इसका ब्लड ग्रुप हम क्या बोलेंगे? ब्लड ग्रुप AB होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? 5वां नंबर जो टकला होता है, टकला का नाम सुने हैं? हाँ, ये टकला, ये RBC और ये भी RBC। अब ये टकला है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसमें कौन सा एंटीजन है भाई? एंटीजन कौन सा है? एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है। जब कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी है? एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी क्या है जी? AB है। एंटीबॉडी क्या है? AB। किसमें? स्मॉल में। तो ब्लड ग्रुप इसका क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप बनेगा O। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी नहीं है। बढ़ते हैं आगे, देखिए। चलो कोई बात नहीं, आएगा आएगा। चलिए, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं था। चलिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं एंटीजन को और एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी को अब बताइए, जिसमें एंटीजन होगा A, उसमें एंटीबॉडी कौन होगा? एकदम दिमाग को खोलिए अच्छे से। जिसका एंटीजन होगा जिस ग्रुप में A, उसमें एंटीबॉडी कौन होगा? B। क्लियर? और जिसका एंटीजन होगा B, उसमें एंटीबॉडी A। जिसका एंटीजन है AB, उसका एंटीबॉडी होगा? नहीं होगा। और जिसका एंटीबॉडी A और B दोनों होगा और उसका ब्लड ग्रुप, यानी उसमें एंटीजन क्या होगा? नहीं होगा। तो जब एंटीजन नहीं होगा, इसका मतलब, अब आते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप में। ब्लड ग्रुप में ध्यान देना। तो भाई जब एंटीजन A तो ब्लड ग्रुप A, एंटीजन B तो ब्लड ग्रुप B, और एंटीजन AB तो ब्लड ग्रुप AB, और एंटीजन नहीं है तब O। कोई दिक्कत? इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है, इसमें क्या बनता है? एक AB पर और एक O पर। AB को बोला जाता है सर्वग्राही। क्या बोला जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह। क्लियर? और O को बोला जाता है सर्वदाता। क्या बोला जाता है? सर्वदाता। ये सब क्लियर हो गया है? चलिए देखिए, AB को हम क्या बोलेंगे? सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसेप्टर। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिसेप्टर। और इसको क्या बोलेंगे? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनेर या एक्सेप्टर। क्लियर है? यूनिवर्सल डोनेर। तो ये दोनों चीज एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे जो मेन टॉपिक है, जिसको कि विद्यार्थी छोड़ देते हैं। देखा और छोड़ेगा, वो पहले से तय रहता है उसके ब्रेन में, नहीं रहता है कि अगली बार पूछेगा तो इसको छोड़िए देंगे, A गुना A, B गुना B क्या रहता है। यही मेन पढ़ना है। चलिए देखिए, देखो इसको हम लोग 3 तरह से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ब्लड ग्रुप में हम पढ़ने जा रहे हैं कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है तो बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा। बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसी की स्टडी हम करेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखो, ओ सेक्शन का जितना ब्लड ग्रुप होगा, एक बार हम देख लेते हैं, ध्यान देना। ओ सेक्शन का, क्लियर? जैसे O क्रॉस A, O क्रॉस B, O क्रॉस AB, O क्रॉस O। क्लियर? एकदम ध्यान देखिएगा। हमने क्या पढ़ रहा हूं? O सेक्शन का जितना ब्लड ग्रुप है, चाहे तो माता का O हो, पिता का या तो A हो सकता है, या तो B हो सकता है, या AB हो सकता है, या O हो सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी है। या पिता का ही O हो, माता का A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है, O हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन किसका है नो प्रॉब्लम, कोई किसी का रहे, लेकिन 2 ब्लड ग्रुप होना चाहिए। यदि 2 ब्लड ग्रुप है, एक मदर एक फादर, तो भाई बच्चों में ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसकी स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है? अब आप देखो, जितना ओ से आएगा, जितना ओ सेक्शन से आएगा, इस पूरे सेक्शन का भाई मेरे एक ही जवाब है। क्या जवाब है? कि सीधा इसका जो है कॉपी करो। क्या करो? कॉपी। कॉपी मतलब समझे? जैसे O और A ये दोनों आपस में मिलेगा तो बनाएगा OA।
जैसे O और B आपस में मिलेगा तो बनाएगा OB, यानी कॉपियन हो रहा है, जो यहाँ था वही हो रहा है, एकदम ध्यान से देखना। और यदि O क्रॉस AB है, O क्रॉस AB है, तो AB और O ये दोनों समाज में नहीं होता है कि एक वो समाज छोड़ो, खेत खलिहान में जब फसल लगाते हैं किसान तो बैरो सुने, बैरो का नाम सुने, उसको निकालता है, ये बैरो है, ये ए बी के साथ कभी ये दोनों को पटवे नहीं करता है, ये दोनों आपस में लड़ते रहता है। तो जैसे वो लड़ेगा ए बी के साथ, कहीं भी कोई सेक्शन में यदि लड़ा तो आप समझ लो ए और बी अलग अलग टूटा, ए और बी अलग अलग टूटा, यानी ए बी के साथ ओ का कभी जमता नहीं है, कभी नहीं पटता है, यानी हर हमेशा ये टूटता है। तो ओ के साथ या तो हम कह दें आपको ओ क्रॉस ए बी तो यो कहोगे ए बी, और यदि हम कहें ए बी क्रॉस ओ तो यो कहोगे, कोई दिक्कत समझ में आया? ये बात खत्म। ओ क्रॉस ओ तो ओ होबे करेगा, कोई दिक्कत? ओ सेक्शन क्लियर हुआ सबका? इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, किसी कोई डाउट है? नहीं है तो एक बार चलते हैं। हमने क्या बोला कि भाई ब्लड ग्रुप ओ यदि किसी का रहे, या तो माता का रहे या पिता का रहे, नो प्रॉब्लम, माता का रहे या पिता का रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ध्यान रखना है कि भाई माता का हो या पिता का हो, लेकिन है तो ओ सेक्शन का, तो ओ सेक्शन का कुछ भी पूछेगा तो हम क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। लेकिन ए बी के साथ जैसे आएगा ध्यान रखेंगे, ए बी और ओ आपस में ये दोनों भाई भाई नहीं है, ये दोनों एक तरह से ये फसल है तो ये इसका खरपतवार है, तो ये कभी इसको बुझेगा? खरपतवार देखते हैं, जैसे ये फसल लगा है तो बीचे में खरपतवार आ जाता है, बीचे में आ जाएगा, तो ये बीचे में आकर के इसको तोड़ देता है, आपस में विभक्त कर देता है। तो कौन विभक्त करता है? ओ सेक्शन। किसको करेगा? किसी को भी, और खास करके किसको यहाँ करेगा? ए बी को। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं। तो ओ क्रॉस ए तो क्या बोलोगे? ओ ए। ओ क्रॉस बी क्या बोलोगे? ओ बी। ओ क्रॉस ए बी क्या बोलोगे? ए बी। ए बी नहीं, ए बी, ए बी। हाँ, ओ क्रॉस ओ तो क्या बोलिएगा? ओ ओ। क्लियर है? ये सेक्शन पूरा क्लियर हुआ? बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर। अपने पोजीशन पे आएगा, इसको नोट कर लिए, चलते हैं आगे। देखिए ये ओ सेक्शन का क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ए बी सेक्शन। ध्यान दीजिएगा, देखिए ए बी सेक्शन का ब्लड ग्रुप, ए बी सेक्शन में क्या होगा? या तो ए का रिलेशन होगा ए बी के साथ, क्या? अब बी का रिलेशन होगा ए बी के साथ, या तो ए बी का रिलेशन होगा ए बी के साथ, यही इतना पॉसिबिलिटी हो सकता है। ओ के साथ तो इसका हो ही गया है, इसको कभी पटता ही नहीं है, इसको तोड़ ताड़ के बर्बाद करिए दिया है। क्लियर? यदि ऐसा होगा तब इसको याद रखने का बस एक ही सिंपल तरीका है कि इसमें ओ ब्लड ग्रुप को नहीं लिखना है। ओ किस नहीं लिखना है? क्या नहीं लिखना है? ओ नहीं लिखना है। तो भाई ब्लड ग्रुप होता क्या गो है? 4 गो, ए बी ओ, और उसमें ओ नहीं लिखना है, तब लिखना क्या है? बाकी जो 3 बचा लिखना है। अब देखो ए बी सेक्शन का जितना आएगा उसमें हमें क्या दिमाग में रखना है? ओ को नहीं लिखना है। किसको नहीं लिखना है? ओ को नहीं लिखना है। जब ओ नहीं लिखिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, जब ओ नहीं लिखिएगा तब लिखिएगा किसको? तो भाई इसमें ओ नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे? बी और ए बी लिखेंगे। क्लियर? अब आप देखो बी के साथ रिलेशन इसको करेंगे तो क्या करेंगे? तो फिर इसमें से ओ नहीं लिखेंगे तो फिर से ए बी और ए बी लिखेंगे, अर्थात तीनों लिखेंगे। और फिर से इसमें आएंगे तो फिर यही बात, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और क्या लिखेंगे? ए बी लिखेंगे। यानी ए बी सेक्शन क्लियर हुआ सबका? ये समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बाद अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक याद ये रखना है, ध्यान दीजिएगा नोट में, एक देखो ध्यान से, यदि सेम होगा, यदि सेम होगा तो सेम क्या होगा? या तो ए क्रॉस ए या तो बी क्रॉस ए, सॉरी बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी होगा। तो ए बी क्रॉस ए बी, देखो ए बी तो सेम आ जाता है, एक मिनट, नहीं ठीक है, बाकी ठीक है। देखो ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी, ये दोनों क्लियर। अब देखो यदि इस तरह सेम सेम आएगा तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? इसको ओ के साथ लिखेंगे। इसमें आप ये कह सकते हैं विथ ओ, इसमें विथ ओ कह सकते हैं। तो ए क्रॉस ए है तो ए ओ,
बी क्रॉस बी है तो बी ओ, सेम सेम, कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? ए क्रॉस ए आएगा तो ए ओ, और बी क्रॉस बी आएगा तो बी ओ। क्लियर है? अब देखो ये क्लियर हो गया सेम, एकदम ध्यान रखिएगा, सेम सेम क्लियर हो गया। अब बचा क्या? एक क्वेश्चन अभी आपका बच रहा है। कौन सा बच रहा है? ए क्रॉस बी वाला, इसमें ऑल होगा, कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं यहाँ शुरुआत से, ध्यान दो सब। ओ क्रॉस ए क्या बनेगा? ओ ए। ओ क्रॉस बी क्या बनेगा? ओ बी। ओ क्रॉस ए बी क्या बनेगा? ए बी, ए और बी। ओ क्रॉस ओ क्या बनेगा? ओ। अच्छा, जब ए बी सेक्शन का आएगा तो हम ओ को नहीं लिखेंगे। ए बी सेक्शन का आएगा तो किसको नहीं लिखिएगा? ओ को नहीं लिखेंगे, तब लिखेंगे किसको? यानी ओ छोड़कर तीनों। तो ए क्रॉस ए बी, ए बी ए बी, बी क्रॉस ए बी, ए बी ए बी। क्लियर? अब ए बी क्रॉस ए बी, ए बी ए बी। क्लियर? अब देखो इस सेम वाला है, ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, किसके साथ लिखेंगे? ओ के साथ, यानी ए ओ और बी ओ। अब बचा क्या? ए क्रॉस बी, इसके साथ आएगा तो और। किताब में हम लोग देख लेते हैं, एक तरफ से टोटल क्लियर हो गया। मिलाइए, देखिए ओ क्रॉस ओ क्या होगा? ओ होगा। ओ क्रॉस ए क्या होगा? ओ ए होगा। ओ क्रॉस बी क्या होगा? ओ बी होगा। ओ क्रॉस ए बी क्या होगा? ए बी। ठीक है। अच्छा, ए क्रॉस ए क्या होगा? ए ओ। ठीक है। ए क्रॉस बी क्या होगा? ऑल। देखो यहाँ ए क्रॉस बी ऑल, क्लियर है? उसके बाद देखो बी क्रॉस बी क्या होगा? बी ओ। बी क्रॉस ए बी, ए बी ए बी। ठीक है। ए बी क्रॉस ए बी, ए बी ए बी। सब क्लियर? ये था आपका ब्लड ग्रुप सेक्शन का बहुत खतरनाक टॉपिक। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? देखो एक बार फिर से सुनो, ओ के साथ आएगा आप क्या करेंगे? कॉपी कर देंगे। ओ के साथ आएगा तो आप क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। क्लियर? ए बी के साथ आएगा तो आप क्या करेंगे? ओ नहीं लिखेंगे। ए बी के साथ आएगा तो ओ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखिएगा? क्योंकि ओ का ए बी के साथ नहीं बनता है। तो जब ए बी आ गया तो ओ नहीं आएगा, ए बी आ गया तो ओ नहीं आ गया, और ओ आएगा तो ए बी नहीं आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? एकदम खतरनाक बात है। देखिए ओ आ गया तो ए बी आया है? नहीं आया है। ए अलग आया है, बी अलग आया, ए बी साथ में आया है? नहीं। कभी ये दोनों आप एक दूसरे से पटवे नहीं करता है, बड़ी झगड़ालू स्वभाव का है। तो इसीलिए इस पूरे समाज में ए बी आएगा तो ओ नहीं आएगा, ओ आएगा तो ए बी नहीं आएगा। जिस प्रकार हम लोग घर में कोई मीटिंग वगैरह करते हैं, नहीं कहता है फल्लमा बाबू आबिर लज, हाँ आबिर लज है, तो इसलिए क्या कहता है? हम तब नहीं जाएंगे। काहे? वो आबिर मतलब दूसरा आ रहा है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, इस तरह का। यहाँ पर ये याद रखिएगा, पूरा ब्लड ग्रुप के फैमिली में ओ आएगा तो ए बी नहीं आएगा, ए बी आएगा तो वो नहीं आएगा। तो अब यहाँ देखिए ए बी वाले में क्या करेंगे? ओ छोड़कर तीनों लिखेंगे। क्लियर? अब देखो सेम वाले में क्या आएगा? तो ओ के साथ लिखेंगे। सेम वाले में ओ के साथ लिखेंगे। क्लियर? ए क्रॉस बी जब डिफरेंट वाला आएगा एगो लास्ट में, तब हम क्या करेंगे? ऑल पेस्ट करेंगे। कोई दिक्कत ब्लड ग्रुप में किसी को? कहीं कोई परेशानी? अब आप लिख सकते हैं इसको।